बोले नारायण, क्या कहेंगे आप? सत्य सत्य। और सत्य ये है कि आंखों का प्रकाश पाकर भी अंधकासुर तुम अभी भी दृष्टिहीन हो। पहेलियां मत बुझाइए नारायण, बताइए कौन सा सत्य बताने वाले थे? तो सत्य सुनो अंधकासुर। तुम समस्त ब्रह्मांड में अंधकार फैलाने की मंशा रखते तो हो, किंतु आधे मन से। और यही कारण है कि तुम प्रकाश के सबसे बड़े समर्थक भौम की दृष्टि नहीं छीन पाए। पुत्र अंधकासुर, नारायण तो सदैव छलिया ही है, तुम इनकी बातों में मत आना। गुरुदेव उचित कह रहे हैं पुत्र। आज तक जिस भी असुर ने नारायण की बात मानी उसका पतन हो गया। हाँ अंधकासुर, असुरों के सबसे बड़े शत्रु है नारायण। सर्वनाश तो आप कर रहे हैं अंधकासुर के स्वप्न का। ये ना तो भौम की दृष्टि छीन पाया और ना ही मेरी और महादेव के नेत्र को हर पाएगा। अंधकासुर, तुम्हें अधर्मी कैसे बनना है ये केवल मैं बता सकता हूं। रुक जाइए नारायण, बताइए नारायण, अंधकासुर सबसे उत्तम अधर्मी कैसे बन सकता है? कैसे बांधूं इस भौम की आंखों पर पट्टी? उत्तर दीजिए नारायण। महादेव, नारायण क्या बताने वाले? अंधकासुर को धर्म के पथ पर मोड़ने के स्थान पर अधर्म की ओर क्यों धकेल रहे हैं नारायण? हो क्या गया है नारायण को? देवी, जितना कठिन शिव होना है उतना ही कठिन नारायण होना भी है। नारायण इस संसार के पालन करता है और जो पालता है उसके पग तो सदैव उलझनों में उलझे रहते हैं। देखती रहिए नारायण क्या करते हैं। महादेव, बातों से तो लगता है धर्म के प्रचारक नारायण अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। देवी, वो नारायण है जिस युग में, जिस काल में, जिस समय में अधर्म अपना शीश उठाएगा वो उसका विनाश करने के लिए अवश्य आएंगे। जो आपको अधर्म का सूचक लग रहा है और वही मुझे कई भेदों से हटता आवरण प्रतीत होता है।
अंधकासुर, पिता संतान का सबसे बड़ा सम्मान होता है और पिता के साथ हुआ अधर्म अधर्म ही कहलाता है और उसे करने वाला सबसे बड़ा अधर्मी। तो बताओ अंधकासुर, पिता के साथ अधर्म कर, उन पर प्रहार कर, संसार में अपना छत्र राज्य स्थापित करना है या फिर असुर गुरु और अपनी माता के सानिध्य में निर्बल और विवश बने रहना है? नारायण, मेरे पुत्र को मुझसे विमुख करना चाहते हैं? माते, चैन हो चुका है। अब मैं करूंगा अपने पिता के साथ अधर्म। ऋषि कश्यप के साथ अधर्म करेगा अंधकासुर। हे पुत्र, तो ये लो अस्त्र। चलाओ इसे अपने पिता पर। और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे और अपने पिता को मूर्छित कर तुम संसार के सबसे बड़े पापी बन जाओगे, पापी बन जाओगे, पापी बन जाओगे। अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाओगे। ये कैसे अनुचित शिक्षा दे रहे हैं नारायण? एक पिता के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा घोर पाप, ये करवा कैसे सकते हैं नारायण? देवी, आप वो सुन रही हैं जो नारायण कह रहे हैं, परंतु मैं वो सुन रहा हूं जो नारायण कहना चाहते हैं। अर्थात महादेव? अर्थात ऋषि कश्यप अंधकासुर के पिता नहीं है। क्या? परंतु आप ये सब कैसे कह सकते हैं? देवी, असुर माता दीति और असुर गुरु शुक्राचार्य के मुख पर जो चिंता है उससे तो यही लगता है आज नारायण अवश्य ही किसी बड़े भेद से आवरण हटाने वाले हैं। अंधकासुर के पिता का सत्य और रहस्य इस संपूर्ण संसार के सामने रखने वाले हैं। परंतु महादेव, यदि ऋषि कश्यप नहीं है तो कौन है अंधकासुर के पिता? पता नहीं, किंतु ये घटना एक और घटना से जुड़ती प्रतीत होती है देवी। हमें ना तो अंधकासुर की उत्पत्ति का ज्ञान है और ना ही भौम की।
हमें ना ही अंधकासुर के पिता का भान है और ना ही भौम के। नहीं पुत्र, नारायण की बातों के पाश में मत फंसो। अपने पिता पर प्रहार करने का पाप मत करो पुत्र। माते, अंधकासुर के उद्देश्य को पूर्ण करने का समय आ गया है। अपने पिता ऋषि कश्यप को मूर्छित करने का समय आ गया है। पुत्र, ऐसा पाप मत करो। अंधकासुर अनर्थ मत करो, हमारी बात तो सुनो। नारायण! नारायण अपने भक्त को दिए गए वचन को भंग कर कर कहा जा रहे हैं आप। रुक जाइए नारायण। नारायण! महादेव, आइए, विराजिए यहां पर। आपका भक्त अपने आराध्य की आराधना करना चाहता है। आशा करता हूं कि आप मुझे इस लाभ से वंचित नहीं करेंगे। ये पूजा, ये विनती, ये कहीं असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दीति के प्रश्नों से बचने का प्रयास तो नहीं?